एक कौवा खेत में, कौवा जानते हैं ना? हाँ, कौवा बाल वाला होता है, टकला नहीं होता। कौवा एक खेत में दाना भी चुन रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अब बगल में उसके कबूतर था, वो बहुत चौंक के बोला, बोला कौवा भाई, बोला हाँ भैया, बोला काहे रो रहे हो? तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे लोगत में या डिक्शनरी में किसी किताब में कौवा की तानीस क्या है ये आया नहीं। दोनों को कौवे बोलते हैं, जैसे पोल्ट्री, मुर्गा है कि मुर्गी, सबको मुर्गी बोलते, समझे? तो कबूतर पूछता है कौवा से, गौर से सुनिएगा, काहे रो रहे भैया कबूतर? कहा कहें, रात अचानक मेरी घरवाली की आंख की रोशनी चली, मैं परेशान हूं, अभी मेरी घरवाली जवान है, अंधी हो गई। तो कबूतर बोला मुझ पे भरोसा है? बोला हाँ। बोला इंतजार कर, हम जा रहे हैं अपने घर, जब तक पलट के नहीं आए यहीं रहना। मैं तुमको एक चीज लाकर देता हूं, घर में जाकर अपनी बीवी के ऊपर इस्तेमाल करना, मुझे यकीन है तेरी घरवाली की आंख ठीक हो जाएगी। कबूतर गया, कई घंटों के बाद आया, पंख पसीने में भीगे हुए, कबूतर टक 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 आसमान को देख रहा है। अचानक वो कबूतर बैठा और अपनी चोंच में से एक लकड़ी लिया, ले जाओ, चोंच में दबाकर मिट्टी पर रगड़ना, इस लकड़ी को, समझ रहे हैं ना? मिट्टी पर रगड़ना और तुम्हारी घरवाली जो अंधी हो गई है ना, उसकी आंख में सुरमा की तरह लगा देना। मेरा दावा है कि उसकी आंखें रोशन हो जाएगी। कौवा गया घर बनाकर, चोंच में लकड़ी लेकर, और जाने के बाद मिट्टी से रगड़ा, तो जैसे ही आंख में लगाया ना, तो उसकी घरवाली की आंख रोशन हो गई। दोनों गले मिलने लगे। कौवा वो लकड़ी लिए लिए मैं खेत में आ रहा है, कबूतर को तलाश कर रहा है। कबूतर एक जगह चुपचाप हसरत यास का मजार बना हुआ बैठा है, पता नहीं क्या हुआ मेरे यकीन को। कौवा बोला शुक्रिया है तेरा कबूतर, आंख तो ठीक हो गई, मगर बताना ये लकड़ी कहाँ की है? ये लकड़ी कहाँ की है? ये लकड़ी कहाँ की है? नहीं जागिएगा तो मैं थोड़ी जगह पाऊंगा। ये लकड़ी कहाँ की है? इधर देखते रहना, ये लकड़ी कहाँ की है? कबूतर बोला क्या बताऊं, मैं जवारे नबी में रहता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं मदीने में रहता हूँ। फिर कहा मदीने में गुंबदे खजरा में जो झाड़ू दिया जाता है ना, मैं उसी का तिनका लेकर आया था। फैसला कर लो कि मदीने में लगने वाले झाड़ू का तिनका जब इतना पावर रख रहा है कि आंखों में लग जाए तो अंधी आंख रोशनी वाली हो जाए, तो ये तिनका थोड़ी है, ये तो मदीने वाले का खून है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इसकी अजमतों का अंदाजा। पागल है वो लोग जो भूखते रहते हैं, भूखते रहते हैं। हम लोग निस्बत वाले हैं, समझे? हम लोग निस्बत वाले हैं। हम लोग सिर्फ आईने का एहतराम नहीं करते, आईने के फ्रेम का भी एहतराम करते हैं जी। वरना शीशा टूट जाएगा तो फ्रेम को कौन देखता है? मैंने तो हजरत के वालिद साहब के साथ भी जलसे में तकरीर किया, आज कर रहा हूं। आपको फर्क महसूस हो रहा हो, आपको फर्क महसूस हो रहा हो, मगर इनकी उम्र में 20-25 बरस लगाकर, घटा के नहीं, इनकी उम्र में 20-25 वर्ष लगाकर फिर इनकी सूरत देखो, फर्क नजर आ जाए तो फिर मेरा फर्क नजर आ जाए तो मेरा गरीबान थाम लेना। सुभान अल्लाह। हमने तो जवानी से हजरत को मैंने देखा। अल्लाह का शुक्र है कि जो गया है वो बड़ा जानकार था। चुपचाप नहीं चला गया, खामोश नहीं चला गया, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए मुरीदों को निराश और उदास करके नहीं गया। वो कब्र में गया, मगर जाते जाते बोला, अरे काहे
फैजान छोड़ कर क्या हमारा पीर कैसा हो। छोड़ कर जा। और याद रख, फैजान ऐसी चीज है, दुनिया आपसे हर चीज लूट सकती है, फैजान नहीं लूट सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान नहीं लूट सकती हैं? अगर इजाजत हो तो एक बात और बोल दे। जी जी बेशक। हैं? मैं ये नहीं चाहता कि हजरत को तकलीफ हो। मैं नहीं, बोलने से नहीं, बहुत देर से बैठे होंगे, आप लोगों को इसका एहसास नहीं है। हम लोग इंसान हैं, समझे? अमेरिका की मशीन थोड़ी है कि रिमोट से सारा काम हो जाए। वो भी फलस्तीन में फेल हो गया, वो भी फलस्तीन में फेल, सब फेल होगा, सब फेल होगा। घबराओ मत, खाली अपने आप को फेल मत करो। पीर साहब करोगे, नमाज पढ़वे नहीं करोगे, पांव चुमोगे, हाथ चुमोगे, सब करोगे। लोग चुम रहे, मुझको तकलीफ नहीं है, पांव छू रहे, मुझको तकलीफ नहीं है, मगर क्यों छू रहे? क्यों पांव छू रहे? कुछ लेने के लिए ना। जी जी सुभान अल्लाह। मैं कई बार मदीना शरीफ गया हूं, हजरत बलियावी साहब, लेकिन आज तक मैंने अपने अंदर हिम्मत नहीं पैदा की है कि मैं उम्मत खदरा के दीवार को छू सकूं। 50 बार मुझको चांस मिला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं किया कि मैं अपने हाथों से गुंबद खदरा की दीवार को छू सकूं। आप आ रहे हो, पांव छू रहे हो, अच्छी बात, मैं इसकी बुराई नहीं बयान करता, मगर कम से कम हाथ लगाने से पहले इनके पांव की अजमत देख लेना, अपने हाथ की हैसियत देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हाँ, अगर ये हाथ वजू करने वाला हो, बोलो जी ये हाथ कुरान पकड़ने वाला हो, ये हाथ हदीस की तालीम, इल्म की किताब पकड़ने वाला हो, ये हाथ अगर इतना पाकीज़ा हो कि हम अपने तीर के पैरों तक ले जा सकते हैं, ले जाइए, वरना सटाइए मत, दूर से 1 इंच का फासला रखिए, पांव के करीब आइए, 1 इंच का फासला रखिए। एहतराम जरूरी है, एहतराम जरूरी है। पता नहीं चाय पिए, कॉफी पिए, सिगरेट खाए, गुटखा खाए, तिरंगा खाए, रजनीगंधा खाए, पान खाए, तंबाकू खाए, 10 रुपये दिए 30 साल तक तो फैजान लेने आए तो फैजान छोड़ाने आए। एहतराम करो उन पैरों का, उन पैरों का भी एहतराम करो, सिर्फ हाथ का नहीं, उन पैरों का भी एहतराम करो। बदन में दौड़ने वाला खून सिर्फ चेहरे पे नहीं दौड़ता है, तलवे से लेकर सर तक दौड़ता है। सुभान अल्लाह। जो लहू दौड़ रहा है इन रगों में, वो किसी और का नहीं है, वो करबला के हुसैन का लहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के हुसैन का लहू दौड़ रहा, और हुसैन का लहू क्या